श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक्सीडेंट के चैप्टर पूरी तरह से क्लियर कर चुके थे, उसमें सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ था। एक तरह से एक थ्योरी बच गई थी, हैंगरिच। एक वैज्ञानिक हुए हैंगरिच, जिन्होंने एक्सीडेंट को लेकर के एक थ्योरी दिया। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपकी साइड है, आप एक साइड पर काम करा रहे हैं एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर आप काम कर रहे हैं। आपकी साइड पर 400-500 लेबर काम कर रहे हैं, उन सबके सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई सब मटेरियल को इधर से उधर ले जा रहा है, कोई क्रेन से मटेरियल उठा रहा है, कोई हाइड्रा से उठा रहा है, तरह तरह के काम चल रहे हैं आपकी साइड पर, है ना। अब इन सभी साइडों में इन साइड पर सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आप एक सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर वहां पर तैनात। ऐसा आप अपने आप में विजुअल करिए, फिर आपको यह हैंगरिच थ्योरी समझ में आएगी कि हैंगरिच इस सब्जेक्ट को लेकर के क्या बोलते हैं। तो सीधी सीधी बात समझिए कि हैंगरिच क्या कह रहे हैं कि उनका एक ग्राफ आपको दिखाते हैं, इस ग्राफ के अनुसार समझिए तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक इस ग्राफ के माध्यम से आप हैंगरिच थ्योरी को जरा सा समझिए कि हैंगरिच क्या बोल रहे हैं आपको आपकी साइड को लेकर के। हैंगरिच का कहना है कि यदि आपकी साइड के ऊपर 30,000 अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन है, तो कहने का मतलब अनसेफ एक्ट यानी आपके यहाँ वर्कर जो है वो लापरवाह है, कोई भी सामान किधर भी रख करके भूल जा रहे हैं, कहीं बिना फुल बॉडी हार्नेस के वो हाइट पे चढ़ जा रहे हैं, तेज रफ्तार से भाग करके काम कर रहे हैं, जैसी तरह तरह की प्रॉब्लम जो वर्करों के जरिए हो रहा है, वर्कर जानबूझ के गलतियां कर रहे हैं, यानी अनसेफ एक्ट। और अनसेफ कंडीशन क्या होता है? तो साइड पर वो स्थिति जो नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि कहीं गड्ढा हो, बिजली के वायर कटे हों, इलेक्ट्रिक केबल वगैरह खराब कंडीशन में पड़े हों, है ना, और कोई भी मटेरियल ऐसा लूज छोड़ा गया हो जो कि कभी भी गिर सकता है, तो लैडर वगैरह टूटे पड़े हों, तो ये सभी क्या होते हैं? अनसेफ कंडीशन। तो हैंगरिच यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपकी साइड पर आप ये नोटिस कर रहे हैं, ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, डेली ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में आप ऐसा लिख रहे हैं कि आपकी साइड पर 30,000 अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन है, तो ये समझिए अब यदि आप यहाँ पर अपनी साइड को कंट्रोल नहीं करते हैं, यहाँ पर लोगों को नहीं समझाते हैं, इस चीज को खत्म नहीं करते हैं, तो निश्चित ही आपकी साइड पर होगा क्या? 3,000 नियर मिस, 3,000 नियर मिस। यानी अब ये समझ लीजिए कि आपकी साइड पर ऐसे एक्सीडेंट होने लगेंगे जो कि होगा तो जरूर, लेकिन लोग बच जाया करेंगे, बाल बाल बच जाएंगे। तो ऐसे एक्सीडेंट आपकी साइड पर होने लगेंगे कितने? 3,000। और अगर इसके बाद भी आपने इससे भी नजरअंदाज किया, इसके बाद भी अपने साइड को आपने कंट्रोल नहीं किया, तो फिर समझ लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। तो 300 माइनर एक्सीडेंट, अब आपके यहाँ 300 माइनर एक्सीडेंट होंगे, अर्थात ये समझ लीजिए कि मामूली चोट चपेट लगना शुरू हो जाएगा, कोई हाथ तोड़ लेगा, कोई पैर पे चोट लगा लेगा, किसी को आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी आदमी लगभग 48 घंटे के लिए एडमिट, 48 घंटे से ज्यादा टाइम के लिए एडमिट हो जाएगा, हो गया बेड रेस्ट से। तो इस टाइप के एक्सीडेंट आपके साइड पर होना स्टार्ट हो जाएंगे, लगभग फिर एवरेज मिलेगा 300।
और इसके बाद भी अगर आपने अपने साइट को कंट्रोल नहीं किया, अपने साइट को कंट्रोल नहीं किया, इसको भी आपने नजरअंदाज किया, तो अब समझिए कि आपके साइट में क्या होगा, 30 मेजर एक्सीडेंट, 30 मेजर एक्सीडेंट। मेजर एक्सीडेंट यानी क्या कि लगभग घायल व्यक्ति क्या हुआ, 21 दिन से ज्यादा बेड रेस्ट में गया, 21 दिन से ज्यादा बेड रेस्ट में गया। अर्थात एक तरह से सिंपल भाषा में समझ लीजिए, अंग भंग हो जाना, हड्डियों का टूट जाना, ज्यादा चोट लग जाना, है ना, ये सभी क्या मेजर एक्सीडेंट में आते हैं। तो फिर भी अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, नहीं तैयारी किया, साइट को फिर भी आप नहीं कंट्रोल कर पाए, तो निश्चित है अब आपके यहाँ होने वाला क्या है, एक फाइटर एक्सीडेंट। यानी अब अगले एक्सीडेंट में क्या होगा, कोई ना कोई मरेगा, डेथ हो पाएगा आपके, है ना। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा। और सिंपल सी बात समझिए कि हम सेफ्टी वालों का मेन मकसद क्या है, हमें कंपनी ने साइट पे क्यों खड़ा कर रखा है कि हम पूरे साइट को 0 एक्सीडेंट में कंप्लीट करके दें, हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भी एक्सीडेंट ना हो। लेकिन अगर हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, साइट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी में क्या होगा, वाइटल एक्सीडेंट होगा, जिसकी वजह से सारी कंपनी बंद हो सकती है, बहुत बड़ा कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है, इसको फाइटल एक्सीडेंट से रोकना है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कहां पर ऐसा हम क्या करें कि ये कैसे रुक जाए, कहां पर रोका जा सकता है, इस एक्सीडेंट को कहां रोका जा सकता है, ऐसा क्या किया जाए कि ये सारे एक्सीडेंट हो ही ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि डेली साइट का ऑब्जर्वेशन सीट बनाना है, साइट पर जाना है, कोई भी एक्टिविटी अगर वो अनसेफ एक्ट हो या अनसेफ कंडीशन, तुरंत उसको नोट करना है, इंजीनियर से उसके बारे में बताना है, सुपरवाइजरों से मिलना है, उसको कंट्रोल करने के लिए काम करना है। नहीं होता है, प्रोजेक्ट इंचार्ज से बात करनी है, आगे लेवल तक बात करिए, लेकिन साइट पर आपके अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन क्लोज करेंगे। अगर ऑब्जर्वेशन आप डेली का क्लोज करा देते हैं, आपकी साइट पर अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन नहीं रह जाती है, तो सीधा समझिए कि अब इनका आना ही नहीं होगा, अब ये आपके साइट पर आएंगे ही नहीं, न नियर मिस होगा, न माइनर एक्सीडेंट होगा, न मेजर एक्सीडेंट होगा, और ना ही फाइटल एक्सीडेंट होगा। तो हैंग्रीज यही कह रहे हैं कि आपको संभलना कहां है, तो 30,000 अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन पे ही समझ जाना है, ताकि आपकी साइट पर एक्सीडेंट ना हो। तो सिंपल सी बात समझिए कि फाइटल एक्सीडेंट को रोकने के लिए आपको अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन पे ही साइट को एकदम पूरी तरह से कंट्रोल कर देना है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजें हैंग्रीज थ्योरी थी, और हैंग्रीज थ्योरी बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कहीं इंटरव्यू में इससे रिलेटेड बात होती है, अक्सर ये चीज पूछी जाती है। तो चलिए अब आगे का सेफ्टी में ये तो चैप्टर रहा है आपका एक्सीडेंट। अब आगे भी और भी चैप्टर आपको मिलते रहेंगे, उनके बारे में बात करते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल एक्सीडेंट के चैप्टर में बस इतना। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।